ईरान और इजराइल के बीच तनाव में एक बड़ा मोड़ सामने आने वाला है, क्योंकि अब इसमें अमेरिका के सीधे तौर पर शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। और इसमें बड़ी खबर यह है कि ट्रंप कनाडा में G7 बीच में ही छोड़कर अमेरिका वापस लौट गए हैं। और इस पर उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान भी दिया है, क्योंकि ट्रंप अब जब G7 छोड़कर अमेरिका वापस लौटे हैं तो आखिर क्या मकसद है। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के पूरे सरेंडर की उम्मीद कर रहे हैं और साथ ही ईरान को चेतावनी दी कि ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया जाएगा और अगर ईरान ने अमेरिका के हितों को निशाना बनाया तो अमेरिका अपनी सेना को तैनात कर देगा। ट्रंप का कहना है कि वो सीज फायर नहीं बल्कि इस पूरे तनाव का अंत चाहते हैं। ट्रंप ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि वो बार बार इशारा कर रहे थे कि अगले 48 घंटों में कुछ बड़ा होने वाला है। तो ट्रंप ने ये बयान क्यों दिया और इसके अलावा और कौन कौन से कदम है जिससे ये साफ संकेत मिल रहा है कि अमेरिका इस युद्ध में एंट्री लेने वाला है। हमारी पूरी ये सुपर स्पेशल रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। 48 घंटे में क्या बहुत बड़ा करने वाले हैं ट्रंप? क्या अब ईरान से सीधा युद्ध लड़ने वाला है अमेरिका? क्या ट्रंप ने ईरान के खात्मे का बड़ा प्लान तैयार कर लिया है? ये सभी सवाल जिनके जवाब पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें हैं। जो अब तक अंदेशा लगाया जा रहा था वो अब एक एक कर सच होता नजर आ रहा है। दुनिया जानती है कि अमेरिका इजराइल का सबसे करीबी दोस्त है और ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन। और अब जब दोनों देशों के बीच इस वक्त भीषण लड़ाई छिड़ी है तो अब अमेरिका की एंट्री इसमें होने जा रही है। इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। कैसे? अब जरा एक एक कर समझिए। अमेरिका के इस एक्शन की सबसे बड़ी गवाही दे रही है तस्वीरें जो कि G7 से आई हैं। ट्रंप G7 शिखर सम्मेलन को बीच में छोड़कर ही अमेरिका लौट गए और ये आने वाले बहुत बड़े खतरे की गवाही दे रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप वापस तो गए ही, लेकिन इसके साथ ही बहुत बड़ा संदेश भी दे रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिका लौटते वक्त कहा कि वो सीज फायर के लिए नहीं जा रहे और कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। साथ ही उन्होंने अपने इस मैसेज के आगे स्टे ट्यून्ड भी लिखा। ट्रंप ने मैसेज उस बात के जवाब में लिखा जिसमें मैक्रो ने दावा किया था कि वो सीज फायर के लिए अमेरिका लौट रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया कि उनके दिमाग में सीज फायर नहीं बल्कि बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। ट्रंप ने यह बयान क्यों दिया और क्यों इसे बड़ा खतरा माना जा रहा है, उसका अंदाजा इसी बात से समझ लीजिए। ट्रंप ने ईरान के लोगों को तेहरान खाली करने के लिए कह दिया है और अमेरिका में तुरंत ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई है। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। USS निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर को भी मूव कराया गया है। इसके अलावा 30 अमेरिकी लड़ाकू विमान भी US से रवाना हो गए हैं। युद्ध शुरू होने पर ट्रंप ने कहा था कि बहुत संभव है कि वो इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब ये सब सच होता नजर आ रहा है। ट्रंप ने ईरान को साफ साफ चेतावनी भी दी है कि वो इजराइल के साथ डील साइन ना करके बहुत बड़ी गलती कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये जानकारी दी गई कि अमेरिका ईरान पर बम गिराने पर विचार कर रहा है और ये बम फोर्डो परमाणु संवर्धन संयंत्र पर गिराए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। और ये वो जगह है जहां सिर्फ अमेरिका का सबसे आधुनिक B-2 बॉम्बर जेट ही पहुंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि ईरान साफ कर चुका है कि जो भी देश इसमें शामिल होगा ईरान उस पर भी अटैक करेगा। अमेरिका ये कोशिश करेगा कि इजराइल के माध्यम से ईरान में जितनी तबाही हो सके और इतनी कम से कम हो कि ईरान फिर निकट भविष्य में न्यूक्लियर पावर बनने की सोच भी ना पाए। अगर वहां तक पहुंच जाते हैं उसके बाद हम कहेंगे, जिसको कहते हैं फ्रॉम विनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम विनर्स स्ट्रेंथ, कि हाँ अब आइए आप बातचीत करिए, हम आपसे समझौता करते हैं। अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ तो मिडिल ईस्ट में एक भीषण जंग छिड़ेगी, क्योंकि ईरान अमेरिकी ठिकानों पर भी हमला कर सकता है। इसके अलावा हिजबुल्लाह हूती जैसे ग्रुप ईरान की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। वैश्विक व्यापार में मंदी का खतरा बढ़ेगा और वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत भी हो सकती है। दरअसल अमेरिका लगातार ईरान पर न्यूक्लियर डील साइन करने और परमाणु हथियार नहीं बनाने के लिए दबाव बना रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको लेकर ईरान को कई बार प्रतिबंधों और हमला करने की धमकी दी थी, जिसके बाद से ईरान और अमेरिका में तनाव लगातार बना था और इजराइल के हमलों में अमेरिका की मदद की बात से ये दूरी और भी ज्यादा बढ़ गई, जो कि ट्रंप को ऐसा कदम उठाने के लिए उकसा सकती है। पिछले कई दशकों से ईरान ने मिडिल ईस्ट में एक अपनी फॉलोइंग बना रखी थी और इनकी प्रॉक्सीज थी, चाहे इराक हो, चाहे सीरिया हो, चाहे लेबनान हो,
चाहे गाजा पट्टी हो, चाहे यमन हो, ये सारी ईरान की प्रॉक्सीज थी, जिससे इजराइल को और अमेरिका को और अमेरिका समर्थित जितने मुस्लिम कंट्रीज है सबको एक तरीके से डर था। और इसके वजह से अब जो कि उनको एक बढ़त मिल गई है, एडवांटेज मिल गया है, मैं नहीं समझता कि अमेरिका या इजराइल किसी छोटी मोटी चीज पर राजी होगा। ये यहाँ पर न्यूक्लियर कैपेसिटी और मिसाइल कैपेसिटी को खत्म करेंगे। अमेरिका का शामिल होना इजराइल के लिए सबसे बड़ा समर्थन होने वाला है और ईरान समर्थक देशों का सबसे बड़ा डर ये होगा कि ये कदम ईरान का नामो निशान दुनिया से मिटा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।